नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता हो गया होगा कि रेलवे, NTPC और ग्रुप डी सभी का टाइम टेबल आ चुका है। अगर हम लोग NTPC की बात करें दोस्तों, NTPC का एग्ज़ाम 28 दिसंबर से। तो NTPC यानी नॉन पॉपुलर कैटेगरी का जो पोस्ट है, जैसे स्टेशन मास्टर, बुश गार्ड, इन सभी का एग्ज़ाम 28 दिसंबर से स्टार्ट है। और अगर दोस्तों ग्रुप डी की बात करें, ग्रुप डी की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो अप्रैल से होगा, अप्रैल से। तो दोस्तों हमारे पास NTPC के लिए अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। अब मान के चलिए अगर 28 दिसंबर से स्टार्ट है तो हमारा एग्ज़ाम किसी भी डेट पे आ सकता है। 28 दिसंबर को हो सकता है, जनवरी में हो सकता है, फरवरी में हो सकता है, मार्च में हो सकता है। लेकिन अब हमें 28 दिसंबर को दिमाग में रख के चलना है और उसी के हिसाब से हमको तैयारी करनी है। और जितना हो सके उतनी स्पीड में अपनी तैयारी को गति दीजिए, जिससे रेलवे में यानी इंडियन रेलवे में एक सीट अपनी पक्की कर सके। और जो स्टूडेंट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हों उनके लिए अभी बहुत समय है, लगभग 5 माह का समय है। 5 माह में तो दोस्तों IAS लोग बन जाते हैं। ये तो फिलहाल ग्रुप डी ही है। तो अपनी तैयारियों को और तीव्र गति प्रदान करिए और धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट को पढ़ते चलिए, चाहे वो साइंस हो, इतिहास हो, भूगोल हो, संविधान हो, करंट अफेयर्स हो। सभी को लगभग अगर 1-1 घंटा एक दिन में हम लोग दे दिए एक सब्जेक्ट के लिए, अगर मान लीजिए 6 सब्जेक्ट है और 6 घंटे दे दिए, तो दोस्तों 6 घंटे बहुत है ग्रुप डी के लिए। 5 महीने में ग्रुप डी आराम से निकल जाएगा दोस्तों। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा एग्ज़ाम अप्रैल में हो। जिनका अप्रैल में हो वो अप्रैल को लेकर चले, और मान के चलिए अप्रैल से लेकर के जून तक ये एग्ज़ाम होगा। अगर जिसका मान लीजिए जून में हो जाता है एग्ज़ाम, तो उसके पास तो बहुत सारा समय, लगभग 7 माह का समय है। मई में होगा तो 6 माह का समय है, और 6 माह का मतलब बहुत ज़्यादा समय है। तो आज से ही और अभी से और जुड़ जाइए। और दोस्तों हमारे चैनल पर आप लोग बने रहिए। रोज़ हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, इतिहास से, भूगोल से, संविधान से, करंट अफेयर से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। विश्व की प्रमुख जल संधियाँ से दोस्तों लगभग सभी एग्जामों में प्रश्न आया है और आने की 100% संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। एक तरफ दोस्तों हमने लिखा है नाम, और दूसरी तरफ लिखा है किनको जोड़ती हैं ये, और तीसरी तरफ लिखा है दोस्तों स्थिति, मतलब स्थिति का कि ये किस देश में स्थित है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं जल संधि होती क्या है। तो दोस्तों जल संधि वह होती है जो 2 स्थल खंडों को अलग करती है और 2 महासागरों को जोड़ती है। जैसे मान लीजिए अपना ये दोस्तों इंडिया हुआ, ये अपना इंडिया है और इसी के नीचे श्रीलंका है। तो इस बीच की जो जल वाली क्षेत्र है, इस तरफ हमने देखा है हिंद महासागर है, हिंद महासागर, और इस तरफ है बंगाल की खाड़ी। अब देखिए दोस्तों ये 2 तरफ से 2 जल राशियों को जोड़ रहा है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ हिंद महासागर। तो इसके बीच जो ये स्थान है इसी को जल संधि बोला जाता है दोस्तों, और इसी जल संधि को नाम दे दिया गया है। जैसे अब अगर भारत और श्रीलंका की जल संधि की बात करेंगे तो दोस्तों ये पाक जल संधि होगा। इस जल संधि का नाम है पाक जल संधि। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, पाक पाकिस्तान को बोला जाता है, लेकिन अगर पाक जल संधि की बात की जाएगी तो वो दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य होगा। समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं।
देखते हैं सबसे पहला दोस्तों मलक्का जल संधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग हमने देखा है यूपीपीएससीएस और यूपीएससी दोनों एग्जामों में, और दोस्तों एसएससी में भी हमने देखा है, और ग्रुप डी एनटीपीसी लगभग सभी एग्जामों में देखा है। मलक्का जल संधि दोस्तों यह अंडमान सागर व दक्षिण चीन सागर में पड़ता है दोस्तों, यानी ये दो जलाशयों को जोड़ता है, एक अंडमान सागर, दूसरा दक्षिण चीन सागर। और ये किस देश में स्थित है दोस्तों? वो है इंडोनेशिया व मलेशिया। दूसरा देखते हैं दोस्तों, दूसरा है पाक, यानी पाक जल संधि, जो अभी हमने दोस्तों बताया। ये पाक जल संधि दोस्तों पाक की खाड़ी व बंगाल की खाड़ी, इन दोनों को जोड़ती है पाक जल संधि। यह दोस्तों भारत व श्रीलंका में स्थित है। अभी हमने बताया भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि है उसे पाक जल संधि कहा जाता है दोस्तों। अगला देखते हैं सुंडा जल संधि। यह दोस्तों जावा सागर व हिंद महासागर में पड़ता है दोस्तों, यह इंडोनेशिया में स्थित है। ओके, आगे देखते हैं युकाटन जल संधि। यह दोस्तों मैक्सिको खाड़ी व कैरेबियन सागर को जोड़ती है दोस्तों, यह मैक्सिको व क्यूबा में पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह दोस्तों। आगे देखते हैं कुक जल संधि। यह दोस्तों दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। यह दोस्तों न्यूजीलैंड देश में स्थित है, उत्तरी व दक्षिणी द्वीप को जोड़ती है ये। जैसे न्यूजीलैंड बेसिकली दो द्वीपों में डिवाइड है, एक उत्तरी द्वीप एक दक्षिणी द्वीप। उस द्वीप को जोड़ने का काम जो करता है दोस्तों वह कुक जल संधि द्वारा होता है। आगे देखते हैं दोस्तों मोजाम्बिक चैनल। यह दोस्तों हिंद महासागर, बेसिकली यह दोस्तों हिंद महासागर में ही पड़ता है, और यह जो स्थित है दोस्तों मोजाम्बिक व मालागासी में पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं टारेस जल संधि। यह दोस्तों अराफुरा सागर व पपुआ की खाड़ी, इन दोनों जल राशि को जोड़ता है, और यह बेसिकली स्थिति जो है इसकी यह पपुआ न्यू गिनी व ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दोस्तों एक छोटा सा कंट्री है जिसे पपुआ न्यू गिनी बोला जाता है, और पपुआ न्यू गिनी पर एक जनजाति निवास करती है दोस्तों जिसे पपुआंस बोला जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं दोस्तों बेरिंग जल संधि। ये बहुत मोस्ट है दोस्तों, यह बेरिंग सागर व चुस्की सागर को जोड़ता है, और यह जो बेसिकली स्थित है अलास्का व रूस में पड़ता है दोस्तों। अलास्का स्थान है और रूस। ओके, अलास्का दोस्तों अमेरिका में पड़ता है और रूस एशिया में पड़ता है, यूरेशिया। ओके, आगे देखते हैं डेविस जल संधि। यह दोस्तों बैफिन की खाड़ी व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। यह दोस्तों ग्रीनलैंड व कनाडा में स्थित है दोस्तों। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड। ओके, आगे देखते हैं डोबर जल संधि। यह दोस्तों इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को जोड़ता है। यह दोस्तों इंग्लैंड व फ्रांस में स्थित है दोस्तों। इंग्लिश चैनल को सबसे पहले पार करने वाली महिला कौन है दोस्तों? वो है आरती साहा, जो ब्रिटेन में पड़ता है, यानी इंग्लैंड में पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं मेसिना जल संधि। यह दोस्तों भूमध्य सागर में स्थित है। यह दोस्तों इटली व सिसिली देश में इसकी स्थिति है, मेसिना। आगे देखते हैं ओरंटो जल संधि। यह दोस्तों एड्रियाटिक सागर व आयोनियन सागर को जोड़ती है, और यह जो इसकी स्थिति है इटली व अल्बानिया में स्थिति है इसकी। इटली व अल्बानिया इन दोनों देशों में स्थिति है, और जो सागर को जोड़ रही है वो एड्रियाटिक सागर व आयोनियन सागर। ओके, आगे देखते हैं बाब अल मंडेब। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ चुका है कि बाब अल मंडेब दोस्तों लाल सागर व अदन की खाड़ी को जोड़ता है, और यह यमन व जिबूती में पड़ता है। इसकी जो स्थिति है यमन और जिबूती। बाब अल मंडेब मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लाल सागर व अदन की खाड़ी को जोड़ने का कार्य करती है, उनकी जल राशियों को जोड़ने का कार्य करती है। आगे देखते हैं दोस्तों नॉर्थ चैनल। यह दोस्तों आयरिश सागर व अटलांटिक महासागर में इसकी स्थिति है। कहने का मतलब कि इन सागरों को जोड़ती है, और जो इसकी मेन स्थिति है वह दोस्तों आयरलैंड व इंग्लैंड में है। ओके, आगे देखते हैं बास जल संधि। यह दोस्तों तस्मान सागर व दक्षिण सागर में पड़ता है। इसकी जो स्थिति है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दोस्तों। तस्मानिया आप लोगों ने सुना होगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक भाग है। आगे देखते हैं बोनीफेसियो।
बोनिफेसियो दोस्तों यह भूमध्य सागर में स्थित है और जो देश में स्थित है वो कोर्सिका व सार्डिनिया, इन दो देशों में स्थित है। भूमध्य सागर तो जलराशि है दोस्तों। ओके, आगे देखते हैं बास्फोरस जल संधि, यह काला सागर व मरमरा सागर को जोड़ता है और इसकी स्थिति दोस्तों तुर्की में पड़ता है। यूरोप का मरीज दोस्तों कौन है? वो तुर्की है। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि यूरोप का मरीज कौन है? वो तुर्की देश है। ओके, आगे देखते हैं डर्डेनलेज जल संधि, यह दोस्तों मरमरा सागर व एजियन सागर दोनों को जोड़ता है और इसकी भी स्थिति दोस्तों तुर्की ही में है। ओके, आगे देखते हैं हार्मुज जल संधि, यह दोस्तों फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी की जल राशियों को जोड़ता है। इसकी स्थिति दोस्तों ओमान और ईरान में है। आगे देखते हैं हडसन की जल संधि दोस्तों, यह हडसन की खाड़ी व अटलांटिक महासागर को जोड़ता है दोस्तों। इसकी जो स्थिति है वो कनाडा में पड़ता है, कनाडा यानी यूएसए। आगे देखते हैं जिब्राल्टर जल संधि, यह दोस्तों भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। इसकी जो स्थिति है स्पेन व मोरक्को में है। आगे देखते हैं मैगेलन जल संधि, यह दोस्तों प्रशांत व दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ता है और इसकी स्थिति दोस्तों चिली है। आगे देखते हैं फार्मोसा। फार्मोसा दोस्तों दक्षिण चीन सागर व पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है। इसकी स्थिति चीन व ताइवान में है। यहाँ से दोस्तों जितना भी हमने इस व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आ ही चुका है एक प्रश्न। आगे देखते हैं तातार जल संधि, यह दोस्तों जापान सागर व ओखोत्स्क सागर में पड़ता है। इसकी जो स्थिति है दोस्तों वह रूस में यानी पूर्वी रूस और सखालिन द्वीप में पड़ता है। इसकी स्थिति यानी तातार सागर जल संधि की। आगे देखते हैं सुंगारू जल संधि, यह दोस्तों जापान सागर व प्रशांत महासागर में पड़ता है और इसकी जो स्थिति है वो जापान में पड़ती है दोस्तों। जापान के दो द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, होक्काइडो द्वीप और होन्शु द्वीप, इन दोनों स्थलों को जोड़ने का काम करता है ये जल संधि, सुंगारू जल संधि। ओके, और देखते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बन चुका है दोनों जो हमने लिखा है कि जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। अब दोस्तों समझ सकते हैं कुंजी मतलब ताले को खोलने का कार्य कुंजी ही करता है, तो वही जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। यानी अगर बिना जिब्राल्टर संधि को गुजरे हम लोग भूमध्य सागर में नहीं प्रवेश कर सकते। ओके, आगे देखते हैं बेरिंग जल संधि दोस्तों, यह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यहीं से गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों दोस्तों, और जितना ये लिखा है इंपॉर्टेंट तो लगभग सभी है, किसी न किसी परीक्षाओं में आया ही हुआ है। तो दोस्तों अपनी तैयारियों को और जोर दीजिए और एक एक टॉपिक को पर डे आप लोग कवर करते हुए चलिए। ओके, चलिए बाय बाय।